वहीं जयपुर में राज्यपाल के साथ डेनमार्क के राजदूत ने मुलाकात की है और राजभवन में राजदूत फ्रेडी ने ये मुलाकात मिश्र के साथ की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनके साथ भेंट की। भारतीय संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य का चित्र भेंट किया गया। बड़ी और अहम जानकारी है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने मूल कर्तव्य का चित्र भेंट किया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य का ये चित्र भेंट किया गया डेनमार्क के राजदूत को। तो राजभवन में राजदूत फ्रेडी ने राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ ये मुलाकात की है और राजभवन में राजदूत फ्रेडी के साथ इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने मूल कर्तव्य का चित्र भेंट किया है। राजस्थान में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के लिए एक पैनल तैयार किया है, जिसमें सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, बल्लभनगर से प्रीति कुंवर, राजसमंद से तनसुख बोहरा और सहाड़ा से राजेंद्र तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उपचुनावों का रण सज चुका है। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो जानकारी अभी फिलहाल मिल रही है। बल्लभनगर से प्रीति कुंवर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हो सकती हैं। इसी तरह से राजसमंद में तनसुख बोहरा कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, जो जानकारी अभी फिलहाल मिल रही है। और सहाड़ा से राजेंद्र त्रिवेदी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उपचुनावों के रण को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और अब उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस की तरफ से पैनल को भी तैयार किया गया है और ये कांग्रेस का पैनल है जो कि तैयार हो चुका है उपचुनावों को लेकर के। इसमें सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे ही बल्लभनगर से प्रीति कुंवर कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं, जो जानकारी अभी सामने आई है। राजसमंद से तनसुख बोहरा कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं और सहाड़ा से राजेंद्र तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि पैनल बन चुका है और ये वो संभावित नाम हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस की तरफ से ये पैनल तैयार किया गया है, जिसमें इन चारों ही सीटों को लेकर के ये संभावित नाम भी अब सामने आए हैं। वहीं जयपुर निवासियों के लिए जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड यानी कि JCTSL की ओर से 50 नई मिनी बसों का संचालन शुरू किया गया है। इन बसों को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन बसों के शामिल हो जाने के बाद अब जयपुर शहर में JCTSL की 250 बसें हैं और इन 50 नई मिनी बसों का संचालन जयपुर चारदीवारी और उसके आसपास के रूट पर ही होगा। इस मौके पर धारीवाल ने JCTSL के दूसरे बस डिपो जो कि आगरा रोड बगराना में बनाया गया है उसका भी लोकार्पण किया। धारीवाल ने यह भी कहा कि बसों का गलना गेट से टूडी हरमाड़ा और बड़ी चौपड़ से इंदिरा गांधी नगर और जगतपुरा सहित कई अन्य रूटों पर इन बसों को चलाया जाएगा। इन बसों के चलने से उन एरिया में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी, जहां पर बड़ी लो फ्लोर की बसों के कारण रास्ता जाम होता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में जयपुर में 200 बसों का संचालन किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन लगभग 1 लाख यात्री सफर करते हैं और इन नई बसों के संचालन के शुरू होने के बाद यात्रियों को अब और ज्यादा लाभ मिलेगा। ये जयपुर शहर के लिए नई चीज है। दूसरी बात यह है कि ये आपका सिटी बसेस का जहाँ तक सवाल है, JCTSL तो ये 2008 में हमने शुरू की थी। 2008 से लेकर के कोविड के दौरान भी जो है ये 200 बसेस चलती रही हैं। इसी के साथ साथ अभी 25 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी से और मिल रहा है। अब जो उसमें 100 करीब बसेस जो आएंगी, उसमें 30-30 बसेस जो मिडी बसेस हैं वो AC होंगी और बाकी 70 जो बसें हैं वो नॉन AC होंगी, डीजल की होंगी। इसी प्रकार से आगे जाकर के देखें तो 100 बसेस का और इंतज़ाम किया गया इलेक्ट्रिक बसेस का। तो कुल मिलाकर के ये 400 से भी ज़्यादा जो है इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। नए नए रूट भी तैयार किए गए हैं। जिस तरीके से लगन के साथ में इन लोगों ने JCTSL के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने काम किया है, उन सबको देखते हुए मैं ये मान करके चलता हूँ कि इसका भविष्य उज्ज्वल है। वहीं पाली के बाली में राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर ने अपने गोद लिए गांव काकराड़ी के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान राजकीय स्कूल में IOCL के सहयोग से 38.42 लाख की लागत से 3 कमरों के एक हॉल का निर्माण और सांसद निधि से 9 लाख की लागत से नवनिर्मित पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया।
विधायक गोविंद राम मेघवाल आज अपने विधानसभा खाजूवाला के दौरे पर रहे और विधायक मेघवाल आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर के की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी उन्होंने लिया, जहां पर चिकित्सा और प्रभारी मंत्री डॉक्टर अमरचंद बुनकर ने व्यवस्था की जानकारी दी। इस मौके पर विधायक गोविंद मेघवाल ने कहा कि खाजूवाला में जल्द ही सोनोग्राफी के लिए सोनोलॉजिस्ट की व्यवस्था होगी, इससे आमजन को सुविधाएं मिलेंगी। वहीं कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर के आमजन से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लगवाएं। कि कोविड को लेके यहाँ वैक्सीन लग रही है, मैं सभी जितने भी वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं उनसे भी मिला हूँ, डिलीवरी रूम में गया हूँ, डॉक्टर साहब भी साथ में थे, मैंने सारी व्यवस्थाएं देखी है। और हमारे एक यहाँ इमरजेंसी रूम की कमी थी, वो भी मैंने देखा है, जो हम लोगों ने पंचायत समिति के माध्यम से बनवाया है। और मैंने सारे स्टाफ को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि हम हॉस्पिटल में किसी तरह की। जैसलमेर में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत 45 से 60 वर्ष तक के गंभीर बीमारियों से ग्रसित और 60 वर्ष से अधिक सभी वरिष्ठजनों का टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। कोरोना की जंग में हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है और हर कोई इस जंग को जीतना चाहता है। इसको लेकर लगातार जो है वो प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, चिकित्सा महकमा सतर्क है। और अब तीसरे चरण का जो है वो वैक्सीनेशन चल रहा है। और जहां पहले चरण का वैक्सीनेशन धीमा था, तो वहीं तीसरे चरण में वयोवृद्ध लोगों ने कहीं ना कहीं जो है उत्सुकता देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर चिकित्सा प्रभारी है, किस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है? यहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहा है और यहाँ पे मतलब 60 साल वालों से ज़्यादा में उत्साह ज़्यादा दिख रहा है। वैक्सीनेशन खूब हो रहा है। और किन तरह के लोगों का वैक्सीन चल रहा है? 45 अब वो लोगों के लिए और क्या इसमें पुलिस वालों का भी साथ में चल रहा है, नगर परिषद का भी साथ में चल रहा है और अभी तक तो ये 2 ही आए हैं। कहीं ना कहीं जो है वैक्सीनेशन को लेकर नगर परिषद हो, पुलिस महकमा हो या फिर वयोवृद्ध लोग हैं, वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो है अंदर वैक्सीनेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि वयोवृद्ध लोग जो है वो वैक्सीनेशन लगाने के लिए आए हुए हैं। साथ ही साथ 45 अबो एज वाले जो लोग हैं, जो स्पेसिफिक बीमारी से ग्रसित है, वो लोग भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो किया जा रहा है और पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। वैक्सीनेशन जो है बॉक्स भी यहाँ रखा गया है, यहाँ वैक्सीनेशन हो रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो सतर्कता साफ देखने को मिल रही है। वैक्सीन लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों ही जो है वो मास्क पहने हुए साफ नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक अलग ही उत्सुकता जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर देखने को मिल रही है। और हमारे साथ यहाँ पर जो है कुछ वैक्सीन लगाने वाले लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से जो है वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और इससे कई बीमारियों का वो हो जाएगा और बहुत 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 ही अच्छा है ये सरकार का कार्यक्रम और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा। तो हमें लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 के टीके लगवाएं और अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। कहीं ना कहीं जो है वो पहली जो कोरोना का टीकाकरण जब शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो धीमा नज़र आ रहा था, लेकिन अब कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो अपनी गति पकड़ता नज़र आ रहा है। कुछ चिकित्सा कर्मी हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है? सर सुबह से बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन चल रहा है और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और आराम से सबका अच्छे से वैक्सीनेशन हो रहा है। लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? लोगों में बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और सबको अच्छा महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है एक जो है देखने को बात मिल रही है, हर कोई जो है वैक्सीनेशन करवा रहा है। कुछ पुलिसकर्मी भी है, किस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है, किस तरह का? वैक्सीनेशन का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं यहाँ लगाने के लिए और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहयोग किया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मी भी हमारे साथ में हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को लगाना चाहिए और स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। कहीं ना कहीं कोरोना की जंग में देश को जिताने के लिए पुलिसकर्मी हो, नगर परिषद के कर्मचारी हो या फिर चिकित्सा महकमा, हर कोई जो है वो सतर्क नजर आ रहा है। और कोरोना की इस जंग में तीसरे चरण के टीकाकरण को सफल बनाने में हर कोई अपनी भागीदारी निभाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर।
और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से विमान सेवा कंपनी को लेट लतीफी बारी पड़ी है। सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे से जुड़ा हुआ ये मामला